इजराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 6 दिनों से लगातार जारी है। हमास के हमले की शुरुआत के बाद इजराइल ने आतंकियों की सफाई के लिए युद्ध को तेज भी कर दिया है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए हैं। आपको बता दें कि हमास के हमले में इजराइल में 1300 से ज्यादा लोग अब तक उनके मारे जाने की खबर है। सैकड़ों नागरिकों को बंधक बनाया गया है और उनको किडनैप करके गाजा भी ले जाया गया है। युद्ध में मौतें बढ़ने की वजह से इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ आक्रामक कदम उठाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों ने हमले में हमारे देश के सैनिकों के सिर काट लिए और महिलाओं के साथ रेप किया है। हमने कसम खाई है कि आतंकवादी समूह को कुचल कर नष्ट करेंगे। नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि हमास के हर एक आतंकी अब हमारे लिए मुर्दा हैं। वहीं हमास को भी बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं और इसके जवाब में बुधवार को इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनानी शहरों पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने अपने सदस्यों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। दरअसल बुधवार को इजरायली शहर अरब अल अरामशे के पास एक सैन्य चौकी को एंटी टैंक फायर से निशाना बनाया गया था। उसके बाद इजरायली सेना ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया है और लेबनान पर भी हमला किया है। लेबनानी सुरक्षा सूत्रों का यह कहना है कि हिजबुल्लाह ने दुश्मन देश इजराइल में 2 सटीक मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल की खुलकर निंदा की है। हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी गुट हमास दोनों ने मंगलवार को लेबनान से इजराइल पर हमले करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक पर मिसाइल दागी और इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया। हमास ने कहा कि हमने अल क्वेलेला से इजराइल में रॉकेटों का एक सैल्वो लॉन्च किया है। वहीं लेबनान से रॉकेट अटैक पर व्हाइट हाउस में भी चिंता एक तरीके से जताई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस घटनाक्रम पर हमारी नजर है। हमने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल में रॉकेट आते देखे। इजराइल का जो डिवाना इलाका है वो भी गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। वहीं परमाणु संयंत्र के पास गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है और माना जा रहा है कि इजराइल के लिए खतरा बढ़ सकता है। अगर परमाणु संयंत्र पर हमास या लेबनान के हिजबुल्लाह गुट का कब्जा हो जाता है तो दुनिया के लिए एक बड़ा जो खतरा है वो यहां पर खड़ा हो सकता है। लेबनानियों का कहना है कि हालिया हिंसा ने 2006 की गर्मियों की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल ने 1 महीने तक क्रूर युद्ध लड़ा था। हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के हजारों लोगों के घर मकान ढह गए हैं। दक्षिणी इजराइल में घरों, बुनियादी ढांचे और नागरिकों के जीवन का एक बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। 5 दिन पहले हमास के हमलावरों ने दक्षिणी इजराइल में गाजा के पास एक जगह है किबुत्स रीम, यहां पर एक जो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था उस पर हमला किया और यहां ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछारों से तकरीबन 260 लोगों की जान गई थी। हाल ही में सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल की ओर से मोर्टार दागे थे और इजराइल डिफेंस फोर्स का यह कहना था कि उत्तरी इजराइल की तरफ कई मोर्टार दागे गए, जिसके बाद हमने सीरिया में तोपखाने हमले करने शुरू कर दिए। हमास ने शनिवार को जब इजराइल पर अचानक से अटैक किया और तब भी उसने समुद्री मार्ग को ही चुना था और इतना ही नहीं, हथियार भी समुद्री मार्ग और सीक्रेट टनल से मंगाए गए थे और कहा जाता है कि हमास समुद्री रास्ते से ही हथियार जो है वो मंगाता रहा है। ये हथियार कैप्सूल में पैक होते हैं जिसे गाजा के तट पर पहुंचाया जाता है। इजरायली सेना को चकमा देते हुए ये हथियार गाजा तक पहुंचते हैं। युद्ध के मोर्चे पर हमास द्वारा समुद्री तट से इजरायली शहरों और पर जो रॉकेट और मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हमास के लड़ाके अभी भी दिन में 1 या 2 बार मध्य इजराइल को भी निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर हमले में ईरान की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमें ईरान के बारे में कोई जानकारी नहीं। इतना जरूर पता चला है कि टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी आर्म्स ब्रांच के लिए वित्तीय मदद में बड़े स्तर पर उसकी मिलीभगत है। आपको बताते दें कि ईरान और सऊदी अरब अब फिलिस्तीन को बचाने के लिए आगे आए हैं।
ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस ने फोन पर बात की है और मिलकर काम करने का फैसला भी किया है। सऊदी अरब और ईरान के संबंध ठीक होने के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने बात की और ऐसे में सऊदी और ईरान के साथ आने से अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। अगर ये दोनों देश फिलिस्तीन की मदद करते हैं तो जंग में एक नया मोड़ भी आ सकता है। इजरायली सेना ने बुधवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र के आसपास के एक बड़े क्षेत्र को बंद कर दिया है। इजरायली अटैक के बाद 23 लाख फिलिस्तीनियों के पास भागने के लिए अब कोई जगह बची नहीं है। 1100 लोग वहां पहले ही मारे जा चुके हैं और गाजा पट्टी में खाने से लेकर जीवन तक पर संकट कम नहीं हुआ है। यहाँ एकमात्र बिजली संयंत्र में ईंधन खत्म हो गया है और ये बुधवार को ठप हो गया। गाजा में बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है। पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। गाजा पट्टी में 1,80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को यूएन के शेल्टर्स में रखा गया है। लोगों का कहना है कि गाजा से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इजराइल ने 16 साल से गाजा पर जमीन, हवा और समुद्री नाकेबंदी कर रखी है, जिसका फिलिस्तीनी नागरिक विरोध करते रहे। 2007 से अब तक 4 बार सत्ता पर कब्जा के लिए युद्ध छिड़ा है। तब भी सुरक्षित क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सुविधाएं दी गईं। इजराइल के तेल अवीव में अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया है। इजरायली एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फिजिशियन के अध्यक्ष हागी लेविन के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों ने बुधवार रात तेल अवीव के मुख्य अस्पतालों में एक बार के बाहर हंगामा किया और इन लोगों का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर हमास के एक आतंकी का इलाज कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने एक वीडियो जारी कर कहा कि बीटर फुटबॉल टीम के नस्लवादी यरूशलेम प्रशंसकों के एक समूह ने इमरजेंसी रूम के मेन गेट को 3 घंटे तक बंद करके रखा। पुलिस के साथ हिंसक झड़प की। अस्पताल में इमरजेंसी वर्कर्स के रास्ते को रोक कर रखा। घटना के समय शिबा अस्पताल हमास के किसी भी आतंकवादी का इलाज नहीं कर रहा था। ये विरोध इजरायली स्वास्थ्य मंत्री मोशे अरबेल द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के बाद हुआ है और अरबेल ने कहा कि घायल उग्रवादियों को इजरायली सेना या इजरायल की खुफिया सर्विस के पास भेजा जाए। इजरायल के ऊर्जा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किडनैप किए गए हमारे लोगों को घर नहीं लौटाया जाता, तब तक गाजा को बिजली या पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। गाजा में कोई फ्यूल लेकर जाने वाला ट्रक प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी हमें नैतिकता का उपदेश नहीं दे सकता। आपको बता दें कि हमास के लड़ाके इजरायल से करीब 150 लोगों को अगवा करके ले गए हैं और एक साथ अब 3 मोर्चे पर लड़ रहा इजरायल साउथ गाजा समंदर और लेबनान से दागे जा रहे रॉकेट और मिसाइलें, इन सब के बीच युद्ध हो रहा है। फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरा इजरायल अब आगे क्या इसके अंदर रंग दिखाई देता है, क्योंकि युद्ध तो लगातार जारी है और इजरायल ने कसम खाई है कि वो हमास को नेस्तनाबूद कर देगा।